ऑलराइट गाइस, स्वागत हो गया आपका और हमारा चैनल पे केमिस्ट्री बाय राघव पे। ठीक है, इस चैनल पे आज मैं आप लोग को देने जा रहा हूं वन शॉट फॉर क्लास 10 आईसीएससी और हमारा चैप्टर होने वाला लेसन नंबर 3 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैनल पे हम लोग केमिस्ट्री का एक्सक्लूसिव वन शॉट्स डालते रहते हैं क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और ग्रेजुएशन वाले बच्चे लोग के लिए, जो लोग का केमिस्ट्री ऑनर्स है। ये चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो। ठीक है, फॉलो भी कराओ लोग और शेयर भी कराओ। आज थोड़ा लेक्चर में हमारा इंग्लिश हाई होने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी रहना। तो हम लोग लेक्चर को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। इससे पहले मैं क्लास 10 आईसीएससी वाले लोग के लिए लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा लेसन नंबर 3 जो कि होने जा रहा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। भैया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। ये एकदम डिटेल्ड वन शॉट रहेगा क्लास 10th के प्रेफरेंस से, तो आप जरूर से इसको एंजॉय करना। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? एसिड। एसिड क्या होता है? सर पूरा ब्लैंक बोर्ड आप कैसे पढ़ाएंगे? अरे भैया मन में भर रखे हैं एकदम। एसिड क्या होता है? एसिड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका टेस्ट सॉर रहता है। सॉर यानी कि खट्टापन रहता है उनके टेस्ट में। जैसे कि सर हमारा घर में जो नींबू मिलता है सर, जो हम खरीद के लेके आते हैं, चाय में डालते हैं नींबू वाली चाय। तो नींबू चाय जो है उसमें जो नींबू लगता है या जो भी आप खाने में नींबू निचोड़ते हो, तो नींबू के अंदर एक एसिड पाया जाता है जो कि होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको आप एक एक्सटेंट तक कंज्यूम कर सकते हो, ज्यादा करना हानिकारक है। ठीक है, तो हर एसिड सुनने से ना मन में डर लग जाता है कि ये तो हाथ जला देगा हमारा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एसिड आपके बहुत यूजफुल भी होते हैं, बहुत सारे एसिड हार्मफुल भी होते हैं। तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा एसिड का, यानी कि मतलब मान लो जो बहुत एकदम गाढ़ा एसिड है, तो वो आपको उतने ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब ना आपके प्लांट्स और नेचुरल मिलते हैं, तो ये सब आपको उतना हार्म नहीं देंगे। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि सॉर इन टेस्ट रहते हैं और इनका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? द कंपाउंड्स which when dissolved in water give hydronium आयंस और H+। देखो हाइड्रोनियम आयन होता है हमारे पास H3O+ और H+ तो आपके पास पता ही है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसको आप पानी में डालोगे तो आपको H+ आयन मिल जाए या फिर हाइड्रोनियम आयन मिल जाए। भैया H+ और हाइड्रोनियम आयन एक ही होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड में आपको हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन मैं बता दूंगा, पर अभी मैं ना पहले आपको बता देता हूं। क्यों बता, रफली बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपने एक एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और आपने एक कंपाउंड ले लिया वाटर जिसमें आपको उसको डालना है। तो आपको तो पता ही है कि वाटर क्या एक कोवेलेंट कंपाउंड है और एसिड क्या एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एसिड आयोनिक कंपाउंड कैसे टूटता है? एक एटम के ऊपर प्लस और एक एटम के ऊपर माइनस। अब प्लस किसके ऊपर आता है सर जी? जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बगल वाले एटम से। यहाँ H और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन और H के ऊपर पॉजिटिव साइन। ठीक है, और वाटर के पास पता है आपको लोन पेयर रहता है। ठीक है, वाटर के पास क्या रहता है बॉस? लोन पेयर रहता है। तो लोन पेयर हमेशा क्या करता है ना, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। 11 और 12 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर अभी आपको नहीं पता तो आप इतना सिर्फ समझ लो कि नेगेटिव लोन पेयर अटैक्स ऑन पॉजिटिव। सामने एक चीज बताऊं, नेगेटिव और लोन पेयर को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये अटैक करते हैं किसी के ऊपर में। और पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अभी का आपका पार्ट नहीं, आप इसको 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हमको बस पता जानना है कि नेगेटिव और लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते हैं। तो नेगेटिव वाला आएगा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो और जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब लोन पेयर बॉन्ड बना लेता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। मैं आपको ये सब एडिशनल पढ़ा रहा हूँ, ये सब आप नहीं भी जानोगे तो आपका काम चल जाएगा, पर भैया कॉन्सेप्ट पूरा जानने का ही मजा है। ठीक है,
तो लोन पेयर किसमें हो गया? बॉन्ड पेयर में, यानी कि लोन पेयर जो था वो बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ में, तो अब क्या हो गया? OH H, एक और हाइड्रोजन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि देखो पहले इसके पास लोन पेयर था तो ये इलेक्ट्रॉन रिच था, अब इसका लोन पेयर अटैक किया आने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो ये क्या बन गया? H3O+, ठीक है। और H+ कैसे बनता है? ये देखो HCl है और वाटर है, तो यहां से ये H+ में टूट जाता है, H+ में टूटता है ना भाई, ये H+ में टूटा ना, बस H+ और H3O+ एक ही चीज है। समझ में आ गया आपको H3O+ कैसे बनता है? भैया एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई एसिड को पानी में डालोगे तो आपको H+ आयन दे देगा। एसिड्स आर H+ डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्रोटॉन डोनर्स, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि HCl, H3O+ और H+ में कोई अंतर नहीं है। H3O+ कब बनता है? जब वाटर उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने साथ उसको बॉन्ड बना लेता है। और H+ भी कब बनता है? जब वो वाटर के अंदर जाता है, ठीक है। तो आप उसको H+ ही याद कर लो, तो आप सिंपली यहां पर याद ये कर लो। आप इसका फॉर्मेशन एक बार देख लो, मैं मिटा देता हूं इसको। इसका फॉर्मेशन हम लोग बढ़िया से करेंगे कहीं पर। तो द कंपाउंड विच डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं, ठीक है सर। सर बेस का डेफिनेशन देने से पहले मैं क्या करता हूं? आपको सॉल्ट का डेफिनेशन देता हूं। सॉल्ट क्या होता है? द कंपाउंड्स विच आर formed by base and a acid यानी कि H+ are called salt। यानी कि सॉल्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है हम लोग को? सॉल्ट यानी कि नमक। सॉल्ट का डेफिनेशन हमें क्या बोलता है कि जो कंपाउंड है कब बनता है? जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं और हमें क्या मिल जाता है? सॉल्ट। तो हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। अब बेस क्या होता है? यहां पर बेस टर्म है तो पहले आपको बेस भी समझना पड़ेगा। तो देखो बेस क्या होता है? द कंपाउंड which are formed by oxides and hydroxide with the metals। ऐसे कंपाउंड जो कि मेटल और ऑक्साइड या फिर मेटल और हाइड्रोक्साइड से बने हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है सब, ठीक है। और मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल प्लस ऑक्साइड्स या फिर उसके हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं, ठीक है। एसिड एक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में जाने के बाद आपको H+ दे देते हैं। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होते हैं जो कि बेस और एसिड के मिल के बनते हैं। और बेस क्या होता है? द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड विद द मेटल। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम लोग बेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिस आपके पर्टिकुलरली दो टाइप के होते हैं, एक अल्काली, एक नॉन अल्कली। अल्कली क्या होता है भैया? व्हेन dissolved in water gives OH minus ions। जब आप अल्कली जो रहेंगे आप उसको पानी में डुबाओगे तो आपको OH माइनस आयन दे दे, तो वो क्या होता है? अल्कली। और नॉन अल्कली क्या होता है? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर नो OH माइनस। भैया जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो आपको OH माइनस आयंस नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो आप इसको जरूर समझें कि बेस एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपका मिलके बनता है आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड ग्रुप से, ठीक है। अब बेस दो टाइप का होता है, एक अल्कली एक नॉन अल्कली। अल्कली क्या होता है? जब आप उसको पानी में मिलाओगे तो आपको OH माइनस आयंस दे देगा। और नॉन अल्कली क्या होता है? जब आप उसको पानी में मिलाओगे तो आपको OH माइनस आयंस नहीं देगा, ठीक है।
और एक पॉइंट से दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्कली और एक होता है नन अल्कली। अब अल्कली क्या होता है? अल्कली क्या होता है? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस। और नन अल्कली क्या होता है? व्हेन dissolved in water gives nothing। तो मैं बेस हूं, मेरा दो बच्चा है अल्कली और नन अल्कली। अल्कली को जब आप पानी में डालोगे तो आपको OH माइनस आयन मिल जाएगा, और नन अल्कली को जब आप पानी में डालोगे तो आपको OH माइनस आयन नहीं मिलेगा। अब एक स्टेटमेंट क्या है कि ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। तो इंपॉर्टेंट टंग ट्विस्टर मैं आपके साथ खेल दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं भाई आपको कि जितने भी अल्कली हैं वो सब तो बेसिस हैं ही, पर जो भी बेसिस हैं वो अल्कली नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि बेस से क्या, बेस का दो बच्चा है अल्कली और नन अल्कली। तो अल्कली क्या होता है? जो OH माइनस आयन देता है, यानी कि वो बेस ही एक टाइप का है। बेस एक टाइप का है मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि अल्कली जो देता है, अल्कली और बेसिस, यानी कि बेस दो टाइप का, अल्कली और नन अल्कली। मान लो आप अभी स्कूल लेवल में हो, ठीक है, आप कुछ गलती करोगे और आपका जुड़वा भाई भी कुछ गलती करेगा। आपका गलती कर रहे हो, उसका कंप्लेन आपके किसको होगा? पापा को होगा। या आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो बोलेगा हाँ इसके पापा जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। यानी कि ऑल अल्कली आर बेसिस। भैया अल्कली, जितने भी अल्कली वो क्या है? बेसिस है, पर सब बेसिस अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिस दो टाइप के होते हैं, अल्कली और नन अल्कली। समझ में आ गया? ठीक। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तीनों का आपने डेफिनेशन समझ लिया। बेस किससे बनता है? आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड से। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन, क्या आप कैसे कैसे एसिड्स और बेसेस को कैसे आप फॉर्मेश कर सकते हो, आपको कहां कहां से सब मिल सकते हैं। अब हम लोग उस टॉपिक पे बढ़ेंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड हमारे पास कहां से आया, अब हम लोग उस पार्ट में जाएंगे, ठीक है। बेसिस आपको समझ में आ गया कहां से आया है? ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड से। तो हमारा एसिड कहां से आया सर? तो सबसे पहले आप ये चीज समझो कि हमारा जो एसिड है दो जगह से आया है। एक है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक है इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स, एक है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक, अरे रे 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 अरे ना, तो ऑर्गेनिक एसिड, बोर्ड गिर गया था सॉरी। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं, द एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो आपको नेचुरली मिलते हो, उस टाइप के एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो कि नेचुरली ऑकर नहीं करते, एसिड्स विच डजंट ऑकर नेचुरली। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ये सब नेचुरली ऑकर नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग साइड कर देते हैं क्योंकि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपके पेट में भी रहता है नेचुरल। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके एग्जांपल, H3PO4 ले लो, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल आप ले लो, साइट्रिक एसिड जो आपके लेमन में है, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी एक आपका टाइप है। यानी कि ऐसे टाइप ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऐसे टाइप्स ऑफ एसिड जो कि आपको नेचुरली मिल जाए, ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड जो आपको नेचुरली नहीं मिले, आप उसको आइदर वो मिनरल से मिल रहा है आपको, या फिर आप उसको बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड्स।
अब दूसरा हमारा चीज है, हम लोग ऐसे 7 चीज पढ़ेंगे, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारा चीज है मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड। बेस का तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है। यहां पर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड में हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं हमारे एसिड। एक होता है ऑक्सी एसिड्स, एक होता है हाइड्रा एसिड। ऐसे एसिड्स, द एसिड्स which are formed by the combination of oxygen। ऐसे एसिड जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बने हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स। इसका एग्जांपल ले लो आप, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है, हाँ सर। फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है, हाँ। यानी कि ऑक्सी एसिड एक ऐसे टाइप का एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। हाइड्रा एसिड क्या रहता है, द एसिड्स which are formed by the combination of hydrogen। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनता है, हाइड्रा एसिड। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, HCl, हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड, ये सब आपके क्या है, हाइड्रा एसिड। देखो जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपका ऑक्सी एसिड, जहां पर आपका ये सब प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वहां पर हाइड्रा एसिड। सर तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड क्यों नहीं बोल रहे सर H2SO4 को? अरे भाई यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस ऑक्सीजन का है, एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का, तो उसका ज्यादा प्रेफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, दो तो। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस का हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। आप कैसे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो एसिड तो बेस, देखो मोर नंबर ऑफ H+ आयंस, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कितना आपको H+ आयन मिल जा रहा है वही वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, मोर नंबर ऑफ OH- आयंस, तो वो आपका क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। भैया जितना OH- आयन ज्यादा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना H+ आयन जितना ज्यादा रहेगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब लेस नंबर ऑफ H+ आयंस, वीक एसिड, लेस नंबर ऑफ OH- आयंस, वीक बेस। समझ गए? हाँ सर समझ गए। जितना ज्यादा H+ आयंस मिले वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम मिले वो वीक एसिड। यानी कि मैं अगर आपको बोलूं कि हमारे पास है यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मान लो आपने 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा टूट गया, यानी कि पूरा H+ मिल गया आपको और पूरा SO4 2- मिल गया, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा एसिड है। या फिर एक हमने एसिड लिया जो कि टूटने के बाद 30% H+ देता है और बाकी वो एज इट इज रहता है। समझ गए? H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि भैया टूटने के बाद आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस दे देता है। और वहीं पर वीक एसिड, जैसे मान लो हमारे पास साइट्रिक एसिड है, ये सब क्या वीक एसिड है, ये उतना टूटते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एसिड जैसे मान लो उसमें 100% डिसोसिएशन हो गया, यानी कि आपने जितना दिया उतना आपको आयंस मिल गया, बहुत नंबर ऑफ आयंस मिल गया, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरीके से बेस में आपके पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है भैया, समझे। और वहीं पर वीक बेस का और एग्जांपल्स होता है, जैसे कि मैग्नीशियम OH2, ये आपके OH- आयन में टूटते ही नहीं है। तो जितना OH- आयन नंबर कम रहेगा उतना ही वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपको समझ आ गया। अब हमारा चौथा क्या है,
ऑन द बेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट है ना, एसिडिटी ऑफ बेसिस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। एसिडिटी बेस का और बेसिसिटी एसिड का। सबसे पहले एसिडिटी का मतलब क्या होता है? सर खाना खा लेते हैं ना तेल मसाला वाला बहुत ज्यादा, एसिडिटी हो जाता सर, जैसे करके डकार, एसिडिटी उसको बोलते हैं। नहीं, वो एसिडिटी नहीं होता है सर। एसिडिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस। कितना OH माइनस आयन एक बेस प्रोड्यूस करता है पर मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल कितना OH माइनस आयन दे सकता है। मान लो मैं एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल ले लिया, वो कितना OH माइनस आयन दे सकता है, तो वो होता है क्या? एसिडिटी, एक मॉलिक्यूल के लिए। बेसिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस प्रोड्यूस्ड बाय अ एसिड पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन दे देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। टंग ट्विस्टर, हाँ टंग ट्विस्टर। एसिडिटी क्या होता है? कितना OH माइनस आयंस, और बेसिसिटी क्या होता है? कितना H प्लस आयंस। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब आपके एसिडिटी भी टाइप्स होता है, बेसिसिटी के भी टाइप्स होता है, ठीक है। तो मैं उसको ऊपर करवाता हूं, नहीं नीचे ही करवाता हूं सर, लिमिटेड जगह में मजा आता है। तो एसिडिटी ऑफ बेसिस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो एसिडिक, एक होता है डाई एसिडिक, और होता है पॉली एसिडिक। मोनोबेसिक, डाई एसिडिक, डाई बेसिक, पॉलीबेसिक। ये आपको एक OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि मान लो NaOH है, तो वो कैसे टूटता है? Na प्लस और OH माइनस आयन में। ये आपको दो OH माइनस आयन दे देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 प्लस 2 OH माइनस आयन। ये आपको दो से ज्यादा OH माइनस आयन दे देते हैं, दो से ज्यादा। समझ गए? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। OH माइनस अगर आपको दो से ज्यादा दे दे तो वो आपके पॉली एसिडिक। अब मोनोबेसिक क्या होता है? एक H प्लस आयन अगर आपको मिले, दो H प्लस आयन अगर आपको मिले, और तीन H प्लस आयन अगर आपको मिले, दो से ज्यादा, तो वो क्या होता है आपका? बेसिस, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, पॉलीबेसिक। तो आपको समझ में आ गया एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। एसिडिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड योर व्हाट? एसिडिटी। एंड नंबर ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड बाय अ एसिड पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड योर व्हाट? बेसिसिटी। अब एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या है वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। आप पहले इसको नोट कर लो। अब हमारे पास हमारी मंजिल में दो ठो रुकावट आने वाले हैं। सर रुकावट नहीं आता? हाँ रुकावट नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी। हमारे पे अभी दो ठो थ्योरी आने वाले, एक होगा एरेनियस थ्योरी और एक होगा लॉरी ब्रोस्टेंट थ्योरी, ठीक है। ये दोनों थ्योरी क्या बोलते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस एक थ्योरी के नाम पे इसको डाल दिया गया। एरेनियस थ्योरी क्या बोलता है कि एसिड जो रहते हैं वो H प्लस आयंस देते हैं प्रोड्यूस, और जो बेसेस होते हैं वो OH माइनस आयंस देते हैं। पर होशियार बच्चा जानता है, होशियार बच्चा क्या जानता है कि OH माइनस आयन बेसिस नहीं देते हैं, बेसिस का बेटा अल्कली देता है। होशियार बच्चा को चीज पता है, ठीक है। और लॉरी ब्रोस्टेंट जी क्या बोलते हैं? लॉरी ब्रोस्टेंट जी क्या बोलते हैं कि एसिड जो रहते हैं वो प्रोटॉन डोनर रहते हैं, और जो बेसिस रहते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर रहते हैं। प्रोटॉन डोनर यानी कि H प्लस देते हैं और ये H प्लस लेते हैं,
देते, लेते देते 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 लेते देते, लेते देते जहां पर चलता है वो हमारे पास एसिड और बेस रहता है। एसिड क्या देते हैं H+ और बेस क्या देते हैं H+ ले लेते हैं, ठीक है। लॉरी ब्रोस्टेंट ये बोलते हैं, एरेनियस थ्योरी ये बोलते हैं। पर पर क्या सर? अरे पर क्या सर, आपका पर निकल गया। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं जिससे आपको एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस करना क्लास 12 और अगर आप उसका ग्रेजुएशन भी करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा वहां पर। क्या है सर इतना आसान सा चीज आप करवा रहे हो सर? देखो कहा यहां पर बना लेते हैं एसिड। एसिड के लिए आप क्या कर लो AD और बेस के लिए क्या कर लो आप ADD। ए क्या होता है आपका एक्सेप्ट और डी क्या होता है आपका डोनेट। ए और डी का मतलब मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारा एसिड क्या डोनेट करता है H+, बेस उसको एक्सेप्ट कर लेता है ADD H+। अब बेस क्या डी यानी कि डोनेट, बेस क्या डोनेट करता है OH- आयन, इसको एक्सेप्ट कौन कर लेता है एसिड OH-। और ये डोनेट क्या करता है लोन पेयर, ये अभी आपको नहीं जानना है, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। और उसको ही कौन एक्सेप्ट कर लेता है एसिड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप याद कैसे करोगे? देखो ACID एसिड है तो A और D, एसिड का A और इसका एंड वर्ड D, तो एसिड के लिए आप याद हमेशा कैसे करोगे AD, ACID A और D, A से शुरुआत होता है D में एंड होता है तो A और D आप लिख दिए। अब बेस के लिए ADD, सिंपल सा ट्रिक। A फॉर एक्सेप्ट और D फॉर डोनेट। एसिड क्या एक्सेप्ट करता है OH- आयंस, जो डोनेट कौन करता है बेस करता है। और एसिड क्या डोनेट करता है H+ आयन, जिसको एक्सेप्ट कौन करता है बेस करता है। बेस यानी कि अल्कली का बात चल रहा है या फिर नॉन अल्कली, दोनों। तो समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस आपको ग्रेजुएशन लेवल तक याद रखना है, कोई परेशानी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है आपका। इस ट्रिक को याद कर लो, एसिड के एक्सेप्ट और डोनेट करता है, बेस के एक्सेप्ट और डोनेट करता है, ठीक है। समझ गए। तो ये चीज हमारा ठीक हो गया। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड हाइड्रोनियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ बेस OH- आयन, कैसे वो दोनों फॉर्मेशन का होते हैं। एसिड का तो मैं आपको बता दिया था, बेस भी बता दूंगा। और हम लोग इसके बाद हम लोग ने देखो केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका मुझे अभी ग्रेजुएशन लेवल में आके पता चला, ये सॉरी 12th में पता चला कि हम लोग कोई भी पहले कंपाउंड को पहचानना सीखते हैं। यानी कि अरे अरे ये कंपाउंड यहाँ पर पड़ा हुआ है, ओहो ये ऐसे दिखता है, हाँ हमारा एसिड है। अच्छा सॉरेन टेस्ट रहता है, कभी कभी हाथ को जला देता है, पहले आप उसको देखना सीखे, देख के बताओगे हाँ ये एसिड है कि बेस है। अब आप उसको देखना सीख गए तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, एसिड और बेस का कैसे वो उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज देखोगे। हाँ वो क्या H+ आयन देता है, वो आपका बेस से कैसे अलग है, एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है। अब हम लोग देखें कि लॉरी एरेनियस और लॉरी जी क्या बोले और आप एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट करना जान गए। अब आप देखोगे एसिड और बेस का फॉर्मेशन, फिर एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर एसिड और बेसिस आपके कहां कहां होते हैं उसको देखोगे, फिर हम लोग सॉल्ट में चलेंगे। समझ गए? यानी कि पहले देखना सीखो, फिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसका अलग अलग चीज हम लोग समझेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मैं आपको पहले ही बता दिया था, होशियार बच्चा भी खुश हो गया, अरे सर आप तो पूरा मास्टर जी हो सर। हाँ ठीक है। तो मान लो आपने एक एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने उसको किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, H3O+ आयंस मिल जाएंगे, ठीक है। और Cl- मिलेगा, उसको हमें जानने की जरूरत नहीं। तो कैसे होता है देखो, HCl है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, वो टूटेगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर H+ के ऊपर में और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा OH, यहां पर H और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो लोन पेयर से जब बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर क्या साइन आता है, पॉजिटिव। और लोन पेयर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर क्या, न्यूक्लियोफाइल। एक चीज मैं लिख देता हूं, मेरा मन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। मेरे को नहीं पता, देखो मैं तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना 10th का, मेरे को स्कूल का एक्सपीरियंस तो नहीं है।
तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 11th में हम लोग ये चीज जानते हैं, आप अभी 10th में जान लो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना तो जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। आप कोई आदमी को अमीर और गरीब किस बेसिस पे करते हो? उसके पैसे के बेसिस पे, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम। एजुकेशन के बेसिस में कि वो मैं ज्यादा पढ़ा तो मैं ज्यादा अमीर है, एजुकेशन को उतना कोई प्रेफरेंस नहीं देता है, पैसा को बहुत ज्यादा सबको प्रेफरेंस देते हैं। तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अमीर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है? आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का स्पेलिंग मैं रॉन्ग लिख दिया, न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है तभी तो चाहिए उसको। अगर आपको किसी से प्यार नहीं होगा तो आपको वो चीज क्यों चाहिए? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पुनीत सुपरस्टार को आप जानते हो, मेरा घर का नाम पुनीत है, स्कूल का नाम राघव है, ठीक है। तो पुनीत सुपरस्टार जी आजकल मोटिवेशन देने लग गए, तो वो एक लाइन बोलते, मुझे याद तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कि वो तुम्हें कब तक याद करेगी भाई, तुम उसको कब तक याद करोगे, तुमको वो कब तक चाहिए, जब तक वो तुम्हारे पास नहीं है। आपके पास जब वो चीज आ जाएगा ना, भले वो कार हो, बंगला हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, आपके पास जब वो चीज आ जाएगा ना, तो आपको उसका चाहत खत्म हो जाएगा। और से इलेक्ट्रोफाइल है, जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक उससे उसके चाहत है। मुझे समझ में आ गया कि मैं पुनीत सुपरस्टार का नाम गलत लिया यहाँ पर, क्योंकि मैं उसका लाइन में कुछ बना ही नहीं पाया, पर आप मेरा मोटिवेशन लो राघव सुपरस्टार का। तो और न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे पहचानोगे? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और लोन पेयर रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे पहचानोगे? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो अब हमारा हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्मेशन होता है आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि मान लो आपके पास है NH3Cl, प्लस आपके पास क्या है? वाटर है, ठीक है, प्लस आपके पास क्या है? वाटर है। तो NH3Cl में N के पास क्या है? लोन पेयर है। N के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर देखो, वाटर कैसे टूटेगा? मान लो OH के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, सर ऐसे भी टूट सकता है, टूट सकता है। लोन पेयर है तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ में अटैक किया और ये क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? NH4+, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, प्लस आपको यहाँ से OH माइनस आयंस मिल गए, ये बॉन्ड टूट गया। NH3 का लोन पेयर है, H+ को लेके चल गया और OH माइनस यहाँ पर अकेला हो गया और Cl- भी अकेला हो गया, पर Cl- का हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ काम किसका? OH माइनस आयंस का। तो आपको समझ आ गया OH माइनस आयन कैसे फॉर्मेशन होता है और H+ आयंस आपका कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। आप एसिड और बेस को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम लोग एसिड लिख लेते हैं, या हम लोग बेस। अब हम लोग चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, इतना देर से आप एसिड को समझ लिए, बेस को समझ लिए, उसके देखने में कैसे लगता है सब सब समझ गए। अब देखिए प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड और बेस को। उसके बाद हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है, सॉरी, एसिड को आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, 1, 2 एंड 3। बेसिस को भी आप 3 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो, 1, 2 एंड 3। छी गंदा दिख गंदा। तो एसिड को पहले आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम नॉन मेटल। नॉन मेटल से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया H2 प्लस आपने क्लोरीन, नॉन मेटल क्या ले लिया? क्लोरीन। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? 2HCl। रिएक्शन देख लो, बैलेंस है, हाँ, या 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। और आपने मान लो यहाँ पर ले लिया H2 और Br2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या गया? 2HBr। H2 और I2 ले लिया, तो गया 2HI। यानी कि नॉन मेटल से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, किसको? एसिड्स को। H2 प्लस Cl2, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब क्या है? नॉन मेटल है, ये सब उसके बैलेंस स्टेट में। और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम मेटल से, जैसे कि मान लो
Na plus O2 will give Na plus O2 will give what? Na2O। ठीक है, अब यहां पर 2 आगे लगा दो, यहां पर 4 लगा दो बैलेंस स्टेट में करने के लिए। देखो जनरल स्टेट में Na मिलता है हमें और O2 मिलता है, और ये बनता क्या है? Na2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम कितना हो गया? 4, इस आगे 4 लगा दो और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया। यानी कि आप बेस को कहां से निकाल सकते हैं? फ्रॉम मेटल। और बेस देखो ये नॉन अल्कली क्योंकि OH माइनस आयंस नहीं दे रहा है। अब मैग्नीशियम और O2 विल गिव यू व्हाट? MgO। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो। बैलेंस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो एसिड को आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम नॉन मेटल, बेस को आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम मेटल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसिड को आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम, एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम 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 एसिड ऑक्साइड। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू वॉट? दुनिया जहां में करता है मेरी रुसवाही, तू ही बता दे क्यों जालिमा में कहलाई। दूसरा है फ्रॉम एसिड ऑक्साइड, यानी कि एसिड्स के ऑक्साइड से। यानी कि देखो एसिड यहाँ पर कार्बन आपके पास एक नॉन मेटल है, और ऑक्साइड यानी कि उसके साथ O2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप वाटर मिलाओगे तो आपको H2CO3, आपको क्या नाम है, कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट मिल जाएगा आपको, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ओके ओके, बाइकार्बोनेट आपको मिल जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, और आपका आप SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को आप जब वाटर के साथ मिलाओगे तो आपको H2SO3 मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड है सॉल्ट से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे आपको पोटेशियम बाइसल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट मिल जाएगा। और यहीं पर आप इसको बेसिक ऑक्साइड से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो बेस और ऑक्साइड, यहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन, बेसिक ऑक्साइड। जब आप बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, और सॉल्ट से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो AlCl3 एक सॉल्ट है, आपको एंड में भी एक सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्ट से प्रिपेयर करने में क्या, एक सॉल्ट दोगे दूसरा सॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो AlCl3 और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो आपको यहां पर आपका वो मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट मिल जाएगा। देखो सॉल्ट प्लस बेस विल गिव यू बेस प्लस सॉल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एसिड सॉल्ट प्लस एसिड
विल गिव यू एसिड प्लस सॉल्ट, या सॉल्ट हमें कौन सा मिल जाएगा, KHSO4 और HNO3 हमें यहाँ पर एसिड मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आप एसिड को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एसिड और बेस को, नॉन मेटल से मेटल से, एसिड को ऑक्साइड से, बेसिक ऑक्साइड से, और सॉल्ट से सॉल्ट से। अब हम लोग इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, आप इसको नोट करें। तो अब हमारा अगला पार्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, PROPER, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिजिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस का, अब हम लोग ये चीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब हम लोग वो चीज देखेंगे। तो एक कॉलम बना लेते हैं एसिड, यानी कि फिजिकली एसिड कैसा लगता है और बेस कैसा लगता है, अभी हम लोग ये सब देखने जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो एसिड क्या रहता है, सोर इन टेस्ट, टेस्ट में बहुत खट्टा टाइप का रहता है। बेसेस जो हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ये ना बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब आपको पता है, द कैपेसिटी of the substance to destroy another substance। कोरोसिव का मतलब होता है कि मान लो मैं बोलूं मैं बहुत कोरोसिव हूं नेचर में, यानी कि मेरा कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता हूं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, मैं आपको इतना डैमेज पहुंचा सकता हूं कि मैं कोरोसिव नेचर का हो चुका हूं। कोरोसिव यानी कि एसिड का बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर रहता है, यानी कि कोरोसिव मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय अनदर सब्सटेंस। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा अगर कंसंट्रेशन रहा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आपको स्किन को भी वो बर्न कर सकता है, समझ गए। तो बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। डाइल्यूटेड फॉर्म में वो ज्यादा कोरोसिव नेचर का नहीं होता है, क्यों आपको पता है, क्योंकि देखो डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या होता है, उसमें आप पानी मिला देते हो, कोई भी चीज को आप डाइल्यूट कैसे करते हो, आप उसमें पानी मिला देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोसिव का मतलब समझिए। और ये क्या है, कॉस्टिक सोडा आर हाईली कोरोसिव, ये भी बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ना बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये यहाँ तक कि ना स्किन बर्न कर सकते हैं, पूरा अंदर छेदा, स्किन को आपका उठा के निकाल के फेंक सकते हैं, इतना ये कोरोसिव नेचर के रहते हैं। बेसिस भी हमारे कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपका वो रहता है क्या बोलते हैं, चूना जो एक बार घर में पेंट होता है, और चूना जो आपका क्या नाम है, पान में लगता है। ठीक है, तो चूना को जब आप ऐसे करके हल्का सा चूना लो और उसमें हल्का सा चूना साथ में लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चूना बस हल्का सा पानी लगाओ, एकदम वो जेली फॉर्म में, यानी कि चूना कंसंट्रेशन उसमें बहुत हाई है। उसको आपका हाथ में लगा लो, जीभ में लगा लो ना, जीभ भी वो काट देता है, आपको पता है। चूना में अगर क्या बोलते हैं, चूना जैसे चूना है, पान वाले शॉप में गए आप, सर आपको पान का बहुत आइडिया है, हम यहाँ पान खाते रहते हैं हम लोग, पहले बहुत खाते थे, अभी नहीं, छोड़ दिया मीठा पान। तो एक बार क्या हुआ ना, ज्यादा चूना लगा दिया गलती से मेरा में, कि नहीं, एक बार क्या हुआ ना, चूना जब वो बना रहा था ना, तो उसमें पानी वो ठीक से मिलाया नहीं था, चूना का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो मुझे पता नहीं, वो लगा के मेरे को दे दिया, मैं खाया ना, मेरा पूरा चेहरा पे दाना भर गया, अंदर छाला हो गया। तो फिर वो चूना बहुत, मैं सोचा क्या हुआ, तो बोला हाँ चूना कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारा जो है वो आपका चेहरा को फाड़ दिया। यानी कि चूना बहुत ही ज्यादा कोरोसिव नेचर का रहता है, एसिड भी बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं अगर वो हाई कंसंट्रेशन में हो। ठीक है, तो एसिड और बेस को आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब है इसका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी कि केमिकली वो कैसे किस किस चीजों से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट, जैसे सोडियम, आपका सोडियम मेटल, मेरा एक चैनल है इंस्टाग्राम में, 1 मिनट एजुकेशन में राघव, उसमें मैं सोडियम के साथ 2-3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सोडियम को पानी में डाला, रॉकेट बना दिया, बहुत कुछ ऐसा किया। ठीक है, आप जाके उसको विजिट करो।
और जैसे सोडियम है हमारा, ठीक है, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। सोडियम तो देखो कहीं भी गिरता है एकदम फटाक से फटता है पूरा, साइंस स्टूडेंट आपको तो पता ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब इसको नोट कर लीजिए या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। पहला क्या हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि मान लो मैं क्या किया, 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो एसिड और बेस और दोनों कंसंट्रेशन क्या सेम है, तो मैं जब 10 ग्राम एसिड और 10 ग्राम बेस को अलग अलग बीकर में दिया, दोनों को अगर मैं साथ में मिला दिया तो एसिड और बेस दोनों 10-10 ग्राम और दोनों का अगर कंसंट्रेशन भी सेम है तो वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यानी कि एसिड और बेस आपस में दोनों को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, उनका प्रॉपर्टी वो खत्म कर देंगे। मान लो एसिड 10 ग्राम एसिड आपका हाथ को जला लेता, 10 ग्राम बेस भी आपका हाथ को जला लेता, अब हम दोनों को मिला दिए तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके खत्म हो गए और जो आपका सॉल्यूशन बन गया वो न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन बन, यानी कि वो कुछ भी आगे फर्दर नहीं कर सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है एसिड और बेस, यानी कि एसिड प्लस बेस will neutralize the reaction and form salt plus water। यानी कि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बाय प्रोडक्ट तो आपको दिखेगा ही ना भाई, तो वो क्या दिखता है आपको, सॉल्ट के फॉर्म में दिखता है, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में दिखता है और आपको वाटर वहां पर मिल जाता है। यानी कि आप देखना कि जब आप एसिड लोगे, मान लो एक हाथ में मेरा एसिड है एक हाथ में बेस है और यहाँ पर बीच में एक कंटेनर है, एसिड को डाला बेस को डाला, दोनों आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, तो आपको प्रोडक्ट में क्या क्या दिखेगा, सॉल्ट दिखेगा, यानी कि नीचे की तरफ एक सॉल्ट टाइप का जमा हो जाएगा और पूरा वो उसमें पानी भर जाएगा, पानी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड और बेस सॉल्ट प्लस वाटर दे देते हैं। जैसे कि मान लो एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl और बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH ले लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, NaCl हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, प्लस में देखो यहाँ पर वाटर बाहर निकल गया, समझ गए। एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड रिएक्शन विल न्यूट्रलाइज। NaCl क्या है, सॉल्ट, बीकर के नीचे में सॉल्ट आ जाएगा और वहां पर जैसे मान लो A बीकर है हमारे पास, इसमें क्या एसिड है, B बीकर है हमारे पास, इसमें क्या है, बेस है, C है, हम लोग A और B दोनों को डाल दिए तो C में आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब और एक एसिड ले लो, आप मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसमें आप बेस दे दो, NaOH दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, NaHSO4 प्लस वाटर। ये आपका भी कंप्लीट सॉल्ट फॉर्म नहीं हुआ है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, पर अभी आप यही समझो कि ये सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट हम लोग सॉल्ट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब एक टर्म है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट liberated, LIBERAT, liberated when equivalent mass of acid and base is neutralized। यानी कि कितना हीट रिलीज हो रहा है जब आप सेम अमाउंट ऑफ एसिड और सेम अमाउंट ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, वही होता है क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। यहां पर मैं एक टर्म लिख देता हूं, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड, जब उसमें पानी मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और कंसंट्रेटेड एसिड कब होता है, व्हेन नो वाटर इज एडेड टू इट। कोई भी कंसंट्रेटेड बेस या कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड या फिर बेस, कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस, दोनों के लिए डेफिनेशन। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर जिंक मेटल ले लो और उसमें आप HCl दे दो डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी कि वाटर्ड के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस में वाटर,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, आप इन दोनों रिएक्शन को नोट करो। इसके बाद हमारे पास एक तो तीसरा रिएक्शन होता है, मैं आपको वो बता देता हूं, आप इसको नोट करो जल्दी से। तो हमारा दूसरा मेथड क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। भैया हम लोग मेटल को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में। ठीक है, तो क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने मेटल यहां पर ले लिया जिंक, उसमें आपने दे दिया HCl इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड फॉर्म, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 है, तो यहां पर ही हम लोग 2 लगा देते हैं, यहां पर हम लोग 2 लगा देते हैं, रिएक्शन बैलेंस कर दिया मैं। 2 जिंक 2 जिंक, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यानी कि जब भी हम लोग एक मेटल को डाइल्यूटेड एसिड के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग इसका, सोडियम प्लस डाइल्यूटेड एसिड विल गिव व्हाट, NaCl प्लस H2 गैस। तो Na था, 1 है, क्लोरीन है, 1 है, H2 यहाँ 2 कर दो, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, यहाँ पर भी 2 कर दो, 2 चेक करके बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इससे पहले हम लोग पढ़े। एक केमिकल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, तीसरा वाला प्रॉपर्टी अगर आपके पास बुक होगा कि लेस वोलेटाइल सॉलिड डिस्प्लेसेस द मोर वोलेटाइल सॉलिड, या ऐसे कुछ भी, वो हम लोग ना सॉल्ट में पर्टिकुलरली पढ़ लेंगे, तो उसको फालतू का यहाँ पर लाके ना मजा नहीं आएगा। ठीक है, आप अभी सिंपली इतना समझो कि सॉल्ट कैसे बनता है, बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ बेसिस, यानी कि एसिड को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, बेस को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर देखेंगे, आप कैसा चीज को डालोगे। वैसे मान लो मैं बोला कि इसके अंदर क्या है मुझे बताओ, तो आप लेके आओगे इंडिकेटर, आप इसमें इंडिकेटर डाल दोगे। अगर ये अपना कलर चेंज कर दिया तो यानी कि ये एसिड है, अगर ये कुछ और कलर आ गया तो बेस है। तो इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग pH वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मजा आएगा अभी और। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब क्या है हमारा, यूजेस ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, हम लोग एसिड और बेस को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड को आई वॉश में, आपके आंख को धोने के लिए हम लोग बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फूड प्रिजर्वेशन में, यानी कि फूड को बचाने के लिए हम लोग साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कपड़ों में इंक का दाग लग गया हो तो हम लोग उसमें ऑक्जेलिक एसिड आपके स्कूल के लैब में भी मिल जाएगा। तो अगर मान लो आपका दोस्त आपके में इंक लगा दिया, अरे यार मस्त आइडिया मिला, एक काम करना, आपकी क्रश होगी जो ब्रश नहीं करती होगी, तो उसके सामने आप जाना, अपना पेन से उसके कपड़ों में टेने 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 घस देना, वो आपको एक झापड़ मारेगी। अब लेके ट्रिक मैजिक, एक ना ऑक्जेलिक एसिड एक ढक्कन है, पहले से निकाल कर बोलना, ये देखो ये लिक्विड मैं इसमें डालूंगा, ये मेरा इंक हट जाएगा, इंक स्वाहा हो गया। 10th क्लास में आप लोग ये सब कर सकते हो, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो क्या नाम है, इंक स्वाहा 3 बार बोलना, इंक हट जाएगा। पर ऑक्जेलिक एसिड का कंसेंट्रेशन देखना उतना हाई नहीं होने, तो पता चला उसका कपड़ा ही जल के फट गया, एक का जगह 3 झापड़ मार के चल गई आपको। तो वो काम नहीं करना अपने को, आप लोग जेंटलमैन हो। छोरा मैं जेंटलमैन, तू है बालक देसी। तो इंक स्टेन रिमूवर में ऑक्जेलिक एसिड। अब आप लोग फ्लेवरिंग ड्रिंक में हम लोग कार्बोनिक एसिड, फ्लेवर ड्रिंक सब रहते हैं आपके कोक वगैरह, उसमें हम लोग कार्बोनिक एसिड डालते हैं। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड होता है, और टार्टरिक एसिड आपकी उसमें भी मिला जाता है, अचार वगैरह रहता है ना उसमें भी। देखो एसिड कितना सब काम में आता है। कुकिंग में हम लोग एसिटिक एसिड का डालते हैं, एसीटोन का। पिकलिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के अगर आप जंग लग जाए तो उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना, वो जंग हट जाएगा। ठीक है, पिकलिंग यानी कि जंग लग जाना। फिर आप बेसिस का कहाँ इस्तेमाल करते हो, सोप मैन्युफैक्चर करने में। आपका जो साबुन है उसके अंदर बेसिस यूज होते हैं, तभी मैं बोला था बेसिस सोपी नेचर के होते हैं। उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो। फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो ब्लीचिंग पाउडर। एक तो ना ब्लीचिंग होता है जो चेहरा में भी लगाया जाता है, लड़की लोग ब्लीच करवाती है। मेरा एक कॉस्मेटिक शॉप है, मुझे पता है ब्लीचिंग होता है एक तो, वो आपका फैम का आता है और ऑक्सीलाइफ ये सब का आता है। ब्लीचिंग आता है, उसमें 2 डब्बा रहता है, दोनों को मिला के लगाना रहता है। तो एक तो उसमें छोटा डब्बा रहता है, इसमें ब्लीच रहता है, यही वाला। तो उसका ना, उसको आप ऐसे हाथ में हो ना, आपका हाथ फाड़ देता है वो। तो उसको ना अच्छा से उसका कंसेंट्रेशन कम करके, दोनों को 2 टाइप का रहता है, एक डब्बा ये। तो ब्लीचिंग और एक कुछ रहता है क्रीम टाइप का, हल्का सा ब्लीचिंग लिया जाता है और क्रीम को ज्यादा लिया जाता है। तो क्या
चेहरा में इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग लगाती है लड़की लोग, यही सब, यही गंदा गंदा चीज को लगा के अपने आप को हूर की परी समझती है, रहने दो। फिर एंटी एसिड की तरह भी इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड। फिर फायर एक्सटिंग्विशर में आपका एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड यूज होता है। फिर वाटर को अगर आपको सॉफ्ट करना है, यानी कि कुछ भी करना है, तो उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, डाइहाइड्रोक्साइड। और अगर आपको ग्रीस का दाग हटाना है अपने कपड़ों से, अपने हाथ से, तो आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, वो हटा देगा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे जगह पे एसिड और बेस को यूज कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन, सबसे पहले एसिड रेन का जो पीएच रहता है, ये पीएच क्या हो गया, ये पीएच एक 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 टाइप का चीज है, एक सब्सटेंस है, एक मेजरिंग है, जिससे हम लोग कोई भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर या न्यूट्रल है वो सब बता सकते हैं। तो एसिड रेन है तो उसका पीएच इज 5.6 और लेस देन। अगर पानी का पीएच 5 जैसे मान लो बारिश हो रहा है, ए बादल बरसा बिजुली, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, तो आप उसका पीएच नापे 5.6 से कम है, यानी कि वो एसिडिक नेचर का हो चुका है, ठीक है। अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिकेटर और पीएच वगैरह है, ठीक है। तो एसिड रेन का पीएच 5.6 या फिर उससे कम हो जाता है। और ये आपका इसमें क्या क्या रहता है, इट कंटेन्स सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपकी गाड़ी वगैरह से निकलते हैं, वो लोग इवापोरेशन के प्रोसेस से ऊपर क्लाउड बना देते हैं और वही सब नीचे गिरते हैं, तो हार्मफुल होता है एसिड रेन। और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयज लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है ये एग्रीकल्चर लैंड्स को। और ये क्या करता है, बर्न्स दी स्किन, स्किन बर्न भी कर देता है। ऐसे जो लोग ज्यादा माइनिंग एरिया में रहते हैं ना, और वो लोग वो बारिश में नहा लिए, मान लो धनबाद के माइंस में कोई लोग रहता है, अगर धनबाद से कोई देख रहा है तो लाइक करो और कमेंट करो, धनबाद वाले भाई, धनबाद से हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं वहां पर, तो धनबाद वाले जरूर कमेंट करें कि हम धनबाद से हैं, हम आपको अपने रिश्तेदार के बारे में बताएंगे उस दिन, कहता था हम लोग कभी। तो इट डिस्ट्रॉयज एग्रीकल्चर लैंड और बर्न्स दी स्किन, स्किन बर्न भी करता है, धनबाद से हम इमोशनल हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड और स्किन बर्न भी करता है एसिडिक रेन, और इसका पीएच 5.6 से कम रहता है, ठीक। तो ये था हमारा एसिड रेन और यूजेस। अब हम लोग देखेंगे इंडिकेटर क्या होता है और पीएच क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने सॉल्ट्स में बढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, इंडिकेटर। इंडिकेटर भैया एक इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि वो जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। यानी कि मैं आपके सामने बीकर में कंपाउंड रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि भैया ये एसिड है कि बेस है बताओ, तो आप क्या करोगे, आप इंडिकेटर उसमें डाल दोगे, ठीक है। अगर इंडिकेटर कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस टाइप के प्रॉपर्टीज अगर वो मैच करेगा तो वो एसिड है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो बेस है या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर यानी कि इंडिकेट करना, ऐसा कंपाउंड जो कि इंडिकेट कर दे कि वो हमारा एसिड है कि बेस है कि वो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वो उसे हमें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर आर द वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिड या बेसिस, एसिड एसिडिक नेचर में या फिर बेसिक नेचर में होता है, स्लाइट एसिडिक या फिर स्लाइट बेसिक में, जो कि कलर चेंज करता है सॉल्यूशन का। अब हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप से इंडिकेटर होते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन एंड फिनोप्थेलिन अल्कलाइन, 4 हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। तो जनरली जो हमारा लिटमस इंडिकेटर रहता है उसका कलर रहता है पर्पल, जब वो न्यूट्रल रहता है तो वो पर्पल कलर का रहता है। जब आप मान लो उसको एसिड में डाल रहे हो तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, और जब उसको बेस में डालोगे तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। मान लो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड रखा, आपने उसमें लिटमस डाला, ठीक है, लिटमस एक लिक्विड है जो कि पर्पल कलर का होता है, आपने लिटमस डाला 2 बूंद, तो आप देखिए कि सॉल्यूशन में कलर क्या हो गया, रेड, तो आप समझ गए हाँ ये सॉल्यूशन क्या है, हमारा एसिड है। मुंह से बोलो, कहां से बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से आप बोलो आप लोग बोलो क्या है। अगर मैं ऐसे डाला, अगर ये ब्लू हो गया तो ये क्या है, बेस है। फिर हमारे पास दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का होता है जब वो न्यूट्रल रहता है।
जब उसको एसिड में डालोगे तो अपना कलर वो पिंक में चेंज कर लेगा, और जब उसको बेस में डालोगे तो वो अपना कलर येलो में कर लेगा। एक होता है फिनोल्फथलीन जो कि न्यूट्रल रहता है, जब उसको एसिड में डालोगे तब भी वो कलरलेस रहेगा, जब उसको बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और जो फिनोल्फथलीन अल्कलाइन, वो अल्कलाइन नेचर का होता है फिनोल्फथलीन, तो वो पिंक कलर का रहता है, और अगर वो एसिड में जाए तो कलरलेस हो जाता है, और बेस में जाए तो भी कलरलेस हो जाए। ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हमारा लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, जो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। इंडिकेटर क्या होता है? वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमें बता देता है वो सॉल्यूशन एसिडिक है क्या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो आप क्या डालोगे तो किसमें कलर चेंज हो जाएगा, आपको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। तो करता हूं आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच, और हम लोग जानेंगे कि उसमें हमारा इंडिकेटर का क्या काम होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? पीएच। पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। इट इज द नेगेटिव logarithm of concentration of H plus ions। H plus ions का नेगेटिव लॉगरिदम का होता है हमारा पीएच, ठीक है। पीएच डिटरमाइन करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, कि कोई सॉल्यूशन बेसिक है, कि कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच फॉर एनी सॉल्यूशन जिसका कि पीएच 7 से कम हो, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या है हमारा? एसिडिक नेचर का है। किसी का भी पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो वो बेसिक नेचर का है, और किसी का भी पीएच अगर इक्वल टू 7 हो तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना रेड कलर होगा, रेड इंक्रीजेस विथ पीएच, ब्लू इंक्रीजेस विथ पीएच, और ये ग्रीन कलर का होता है। एक स्केल होता है पीएच का, यहाँ 7 रहता है, यहाँ 14, यहाँ 1, ऐसे रेड कलर बढ़ता है, ये ग्रीन कलर रहता है, और यहाँ पर ये ब्लू कलर। तो पीएच बेसिकली हमें पीएच का फॉर्मूला होता है इट इज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का है, अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का, और 7 है तो न्यूट्रल है। अब एक चीज है कि हम लोग पीएच का बहुत सारा वैल्यूज देखोगे, 10 टू द पावर -2 इट इज इक्वल टू 2। क्यों आपको पता है? बेसिक लॉगरिदम प्रॉपर्टी है हमारा। क्या लॉगरिदम प्रॉपर्टी है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब H प्लस जैसे लॉग 10 टू द पावर -2 है, तो pH इज इक्वल टू 2 लॉग 10 हो जाएगा। ये अभी आपको उतना जानने का जरूरत नहीं है, तो pH आपका 2 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है। अभी आपको चलो समझा ही देता हूं मैं। तो जैसा कि मान लो लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग a टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। log a प्लस log b का प्रॉपर्टी है log a डॉट b, और log a माइनस log b का प्रॉपर्टी है log a बाय b। तो ये किस फॉर्म में? अगर मान लो किसी का भी कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है, यानी कि आप उसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हम लोग जब इसका क्वेश्चंस का पीवाईक्यू डालेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का, देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, पहला 3 चैप्टर का पीवाईक्यू हम लोग अलग से अपलोड कर देंगे क्लास 10 वालों के लिए, और बाकी के जो 5 चैप्टर बाकी है ना, उनके क्या करेंगे, टॉपिक पीवाईक्यूज इस टाइप से प्रिपेयर करेंगे, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ खुद ये सब लेक्चर्स देना, तो मैं अभी धीरे धीरे समझ रहा हूँ क्या मुझे कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये लेक्चर तो वैसे रहेगा, पर इसके बाद हम लोग पीआईक्यू देंगे, ठीक। तो पीएच बेसिकली इतना ही कहानी है पीएच का, आपको इतना ही जानना है। एक और फॉर्मूला आप जान लो अगर काम आ गया तो, pH प्लस P of OH इज इक्वल टू 14। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक सॉल्ट्स के बारे में। अब इसको नोट कर लीजिए। पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है द टाइप ऑफ कंपाउंड्स
द टाइप ऑफ कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस से मिलके जो कंपाउंड बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट हम लोग उसको बोलते हैं। अब हम लोग के पास बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, जैसे कि आपका इसका एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि एग्जांपल में ले लो, एक आप एसिड ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप एक बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H और OH वाटर निकल जाएंगे, प्लस में NaCl एक सॉल्ट बन जाएंगे। ये हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बेस। भाई बेस तो है पर मेरा राइटिंग अभी थोड़ा, ये हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बेस, ये सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, क्या है, एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, जहां पर सॉल्ट में H+ प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन दी सॉल्ट फॉर्म्ड। जो सॉल्ट बना अगर उसमें H+ प्रेजेंट है तो वो एसिडिक सॉल्ट, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू सोडियम सल्फेट एंड वाटर, सोडियम बाइसल्फेट एंड वाटर। तो यहां पर सॉल्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉल्ट 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो ये क्या है हमारा एसिडिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट क्या रहता है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्ट। तो यहां पर देखो कोई H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, सोडियम सल्फेट बना दिया। ठीक है, अब दे आर फॉर्म्ड व्हेन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस इज प्रेजेंट। जब बेस का अमाउंट कम रहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि H और OH आपस में रिएक्ट करके वाटर तो बन गए, पर यहां पर बेस का अमाउंट कम है, यानी कि NaOH यहां पर कम है, तभी हाइड्रोजन सब बच गए। अगर रहते तो हाइड्रोजन भी पूरा रिएक्ट होकर चल जाता। यहां पर सफिशिएंट अमाउंट है H+, समझे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H+ टेक्स यहां पर ऑफ H+ टेक्स प्लेस, और यहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस रहता है हम लोग के पास। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, रेगुलर सॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट वगैरह क्या होता है, फिर हम लोग रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं। पहला सॉल्ट हमारे पास बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH- आयंस। यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है OH- आयन का। ये क्या क्या रहता है इसमें, कैटायन रहता है, जैसे कि कॉपर, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो एटम के, जो आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जो आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो एनायन। तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो वो कैटायन। एक मेटल रहता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कैटायन मेटल, एन एनायन ऑफ एसिड, यहाँ पर एक एनायन भी रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देख लो, कॉपर OHNO3, डायरेक्ट एग्जांपल याद करो, उतना कुछ इसका डेफिनेशन वगैरह याद करने का जरूरत नहीं है। डबल सॉल्ट क्या होता है, जो कि बनता है मिक्सिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट, फिर आप उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हो, याद कर लेना। मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल है, बहुत सारे एटम्स रहते हैं उसमें, जैसे कि सोडियम या पोटेशियम या कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन। ये बहुत गिर रहा है सुबह से, तो ये हमारे पास चार्ट हो गए। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारे पास क्या कैसे रहते हैं, जिसमें एक सिंपल आयन रहता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन रहता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड नाम का आपका चैप्टर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तो आपको अभी सिंपल पता होगा, नहीं पता है तो पहले के लेक्चर्स देख लो मेरा। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है पूरा आपके उसमें बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में। तो आओ साइंस लो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम लोग साथ में। तो कॉम्प्लेक्स आयन का नेमिंग भी आपको सिखाते हैं। इसका नाम आप सिंपली याद कर लो, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसका नाम है सोडियम सिल्वर सियानाइड। सिया दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग मेथड कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्ट्स को। आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। पर अलग अलग मेथड जिससे आप सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। पहला मेथड क्या हमारा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पर आप एक मेटल लोगे और एक नॉन मेटल लोगे और उससे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। देखो Fe हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल हमारे पास क्लोरीन गैस है, तो आपको सॉल्ट क्या मिल जाएगा, FeCl3, सॉल्ट नमक, काटा नमक, एल्युमिनियम Cl2 AlCl3। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हम एक एक्टिव मेटल लेंगे, हम एक एसिड लेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। एक चीज याद रखना कि जो भी रिएक्शन में गैसेस लिबरेट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन होता है। तो एक्टिव मेटल लोगे आप,
Fe और जिंक और बहुत सारे, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसमें आप डाइल्यूटेड एसिड यानी कि एसिड में पानी मिला देना, तो सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर हम लोग ले लेंगे तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। फिर एक प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी, नीचे में आपका पीपीटी वो व्हाइट बोर्ड वाला नहीं, जो आपका बीकर रहेगा उसके नीचे में सॉल्ट टाइप के जम जाएंगे, प्रेसिपिटेट। तो जब आप क्या नाम है, जब आप PbNO3 लोगे, लीड नाइट्रेट, उसमें आप NaCl को मिला देना, नमक को, एक आप सोल्यूबल सॉल्ट लोगे, एक आप लीड नाइट्रेट और एक आप सॉल्ट लोगे, सोडियम क्लोराइड। सोल्यूबल रहना चाहिए सॉल्ट, सोल्यूबल यानी कि वो पानी में घुल मिल जाए। तो आप एक सॉल्ट ले लिए लीड नाइट्रेट, एक आप सॉल्ट ले लिए सोडियम क्लोराइड, दोनों पानी में घुल जाते हैं, तो उससे आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा NaNO3 और एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जो कि नीचे में जम जाएगा। देखने नीचे में लीड क्लोराइड जमा हो जाएगा। आप कैल्शियम क्लोराइड लेना, वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देना, सोडियम कार्बोनेट, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और NaCl वहां पर सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्यूबल सॉल्ट लेना और दूसरा उसको सोल्यूबल सॉल्ट, दोनों को मिला देना, तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन को याद करो और 3 रिएक्शन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारा लास्ट का 3 मेथड क्या प्रिपरेशन का, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अल्कली। तो नॉन अल्कली को देखो, जब आप क्या नाम है, न्यूट्रलाइज करोगे इनसॉल्युबल बेस को एसिड में, तो इनसॉल्युबल बेस आपके पास ये सब ऑक्साइड वगैरह में आपको बताया था। इनसॉल्युबल बेस क्या होते हैं, जो आपको H- आयन ना दे पानी में डिसॉल्व होने के बाद, तो आप क्या लो, कॉपर ऑक्साइड, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देना, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा, सॉल्ट। ये सॉल्ट सॉल्युबल रहेगा वाटर में, पर जो बेस है सॉल्युबल नहीं है। अब आप अल्कली यानी कि देखो NaOH ले लिए, तो आपको यहाँ NaCl और वाटर, तो अब आप एक में इनसॉल्युबल बेस लेना, एक में सॉल्युबल बेस लेना। सॉल्युबल बेस वो होता है जिसमें आपको OH- आयन मिल जाए। छठवां और लास्ट मेथड क्या, एक्शन ऑफ डाइल्यूटेड एसिड ऑन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। तो आप PbCO3 लेना, उसमें 2HNO3 देना, तो PbNO3 और H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट लेना, 2HNO3 देना, ये आपको मिल जाएगा। और ये अच्छा रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसी के साथ हमारा वन शॉट फॉर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं सॉल्ट में ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि उसमें रिएक्शंस भरे हुए हैं, तो रिएक्शंस आपको ये रहा सब रिएक्शंस, और भी बहुत सारे रिएक्शन थे। वन शॉट है, ज्यादा लंबा ना हो जाए करके मैं उसको लंबा नहीं किया। मैं लिमिटेड रिएक्शन ले दिया कि आपको समझ में आ जाए। ये सब सिंपल रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सब पता होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी है ये। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सॉल्ट का और अच्छा से आपको समझा दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको लेटेस्ट अपडेट सब मिलते रहेंगे क्लास 10 में अगर आप हो तो। अगर आपको कोई सीनियर भैया दीदी लोग हैं 11, 12 या ग्रेजुएशन, तो उन्हें ज्यादा ज्यादा ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लेक्चर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हमारा 3 चैप्टर खत्म हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट और क्या नाम है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो भी है हमारा। पहला 2 चैप्टर कौन सा, मैं एक मिनट देख लू, मुझे ना नाम याद नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट माय डियर फेलो स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद आएगा वन शॉट फॉर क्लास 10 मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर में। तो अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। केमिस्ट्री बाय राघव एंड 1 मिनट एजुकेशन बाय राघव, दोनों को फॉलो करो। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल गाइस। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, दबा के पढ़ाई करो। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।